बहुत कम ऐसे ब्रांड है जिन पर हम आंख बंद करके भी भरोसा कर लेते हैं, जैसे कि रिलायंस, टाटा और बजाज ग्रुप। आज हम बात करने वाले हैं बजाज ग्रुप की एक कंपनी के बारे में, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि बजाज ग्रुप की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। बजाज ग्रुप की स्थापना 1926 में श्री जमनालाल बजाज ने की थी। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो बजाज ग्रुप की एक मिड कैप कंपनी है। हम बात कर रहे हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स की। आज हम डिटेल में जानेंगे कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स किन किन सेगमेंट में काम करती है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने बजाज इलेक्ट्रिकल्स के बारे में सिर्फ आपने उनके होम अप्लायंसेस ही देखे होंगे, लेकिन उनके अलावा भी कंपनी काफी सारे और फील्ड में है, तो वो भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स का बिजनेस मॉडल क्या है। बजाज इलेक्ट्रिकल 3 सेगमेंट में काम करती है। पहला है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, दूसरा है इल्यूमिनेशन सेगमेंट और तीसरा है पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए अब हम इन तीनों को डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहला इनका सेगमेंट है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में दो तरह की कैटेगरी आती है। पहला है होम कंफर्ट और दूसरी है होम इसेंशियल। होम कंफर्ट में देखिए वो कैटेगरी जैसे कि रूम हीटर, एयर कूलर, वाटर हीटर, आयरन के बिना देखिए हम काम चला भी सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी है होम इसेंशियल, जिसमें कि फैंस और लाइटिंग है, जिनके बिना कि हमारा गुजारा करना काफी मुश्किल है। इसके बाद फिर फूड प्रिपरेशन में मिक्सर ग्राइंडर, चॉपर, कॉफी मेकर, इलेक्ट्रिक केटल, स्नैक मेकर्स और सभी तरह के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके सेगमेंट नंबर 2, जो कि इल्यूमिनेशन का सेगमेंट। देखिए यहाँ पर कई तरह की लाइटिंग बनाती है। इल्यूमिनेशन देखिए कमर्शियल लाइटिंग, इंडस्ट्रियल लाइटिंग और उसके बाद स्ट्रीट एंड रोड लाइटिंग और एरिया एंड यार्ड लाइटिंग और स्पोर्ट्स लाइटिंग, जैसे कि बड़े बड़े स्टेडियम में जो फ्लड लाइट लगती है बड़ी बड़ी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो इस तरह की बड़ी बड़ी लाइटें भी बजाज इलेक्ट्रिकल्स बनाता है। उसके बाद फिर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल और फिर रेजिडेंशियल में काम आने सोलर पैनल्स भी बजाज इलेक्ट्रिकल्स बनाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके तीसरे सेगमेंट की, जो कि है इनका पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन। बजाज इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए ये ट्रांसमिशन लाइन, मोनोपोल्स और ईएचवी सबस्टेशन आदि वगैरह लगाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने कुछ एक्विजिशन भी किए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मोर्फी रिचर्ड्स की। भारत में सन 2002 से ही मोर्फी रिचर्ड के प्रोडक्ट्स जो हैं बजाज के अंडर ही बिकते हैं और ये भारत के अलावा 7 कंट्रीज में भी इन्हें सप्लाई करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो कि इनका एक्विजिशन है, जो कि है निर्लभ प्रोडक्ट्स। तो देखिए निर्लभ प्रोडक्ट्स को बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने 2018 में 42 करोड़ में खरीदा है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि मोर्फी रिचर्ड्स जो है क्या क्या बनाता है और ये किस तरह के आइटम है। तो देखिए मोर्फी रिचर्ड्स भी सेम प्रोडक्ट बनाता है जो कि बजाज इलेक्ट्रिकल बनाती है, पर इसमें डिफरेंस बस ये है कि ये जो इनके जो प्रोडक्ट हैं वो सभी के सब देखिए प्रीमियम है, आपको थोड़े से बजाज इलेक्ट्रिकल से काफी महंगे मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि निर्लभ अप्लायंसेस है वो किस तरह के प्रोडक्ट्स में है। और अगर हम बात करें निर्लभ प्रोडक्ट्स की, तो देखिए नॉन स्टिक कुकवेयर प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें कि आपके फ्राइंग पैन जो भी हमारे रसोई में काम आते हैं वो सब प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे बनाती है। अब मैं आपके साथ कुछ यहाँ पे फैक्ट शेयर करना चाहूंगा। बजाज के पास जो 12 प्रोडक्ट्स है उसमें से 3 जो कैटेगरी जैसे कि मिक्सिंग अप्लायंस, वाटर हीटर्स और आयरन्स में उनकी पोजीशन नंबर 1 है, और जो B2B इल्यूमिनेशन सेगमेंट है वहां पर उनकी पोजीशन नंबर 2 है। तो ये काफी बड़ी बात है बजाज इलेक्ट्रिकल्स के लिए, क्योंकि वो देखिए एक मिड कैप कंपनी है और उससे भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि काफी बड़े बड़े नाम है भारत में, वो सब भी देखिए मौजूद है। फिर भी बजाज ने अपनी काफी पकड़ यहाँ पर बना के रखी हुई है। अब हम बात करते हैं कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स को अपने तीनों सेगमेंट से कितना कितना रेवेन्यू मिलता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि कंज्यूमर प्रोडक्ट से इन्हें 72% का रेवेन्यू मिलता है। उसके बाद है फिर यहाँ पर इन्हें पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से, जहाँ से इन्हें 16% का रेवेन्यू मिलता है, और फिर इल्यूमिनेशन से इन्हें 11.7% का रेवेन्यू मिलता है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स अपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट्स भी करती है। अगर हम बात करें इनके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, तो ये लगभग अपनी सभी आइटम को एक्सपोर्ट्स करते हैं, जो कि 30 से ज़्यादा देश हैं यहाँ पर इनकी लिस्ट में। और इस लिस्ट में देखिए काफ़ी बड़े बड़े नाम है, जैसे कि यूएई, सिंगापुर, मॉरिशियस। इसके बाद देखिए कंपनी अपने इल्यूमिनेशन प्रोडक्ट्स को काफ़ी देशों में एक्सपोर्ट्स भी करती है, जैसा कि इन्हें रिसेंटली इन्हें यूएई के 3 स्टेडियम्स के फ्लड लाइट्स लगाने का भी इन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिला हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के प्लांट्स कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए महाराष्ट्र में इनके 2 प्लांट है, एक प्लांट है इनका उत्तर प्रदेश में और एक प्लांट है इनका हिमाचल प्रदेश में। अब हम बात करते हैं कंपनी कुछ फाइनेंशियल की। तो इसकी मार्केट कैप आज की तारीख में 13,278 करोड़ है और ये एक मिड कैप कंपनी, जैसा कि हमने शुरुआत में भी बात की थी। इसका ROC 12.5 है और ROE 10.8% है और इसका डेट टू इक्विटी रेशो 0.34 है। अगर हम बात करें इनकी सेल्स की, तो इनकी सेल्स देखिए अभी
2218 करोड़ से बढ़कर अभी इनकी सेल्स 4572 करोड़ तक पहुंच चुकी है और जिनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है देखिए अभी सिंगल डिजिट में है। और ये क्या रीजन है ये भी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करने वाला हूँ। अब हम चेक करते हैं कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो किस तरह का। दिसंबर में जो इनकी होल्डिंग्स रही है इनकी 62.85 की रही है। यहाँ पे एफआई का इसमें स्टेक्स 11.8 का है और डीआई का इसमें 11.66 का है और पब्लिक के पास जो हिस्सा है यहाँ पर 13.70 का है। अगर हम बात करें जो इनके प्रमोटर्स में देखिए किन किन के पास कितना कितना स्टेक्स है, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं जो जमदादार सन्स है उनके पास यहाँ पर सबसे ज़्यादा है 19.63 और फिर बजाज होल्डिंग जो कि इन्हीं का ही ग्रुप है उनके पास यहाँ पर 16.44 का है। और फिर किरण बजाज, अनंत बजाज, शेखर बजाज, नीरज बजाज इनके पास भी देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर स्टेक्स है। तो ये सब फैमिली मेंबर्स हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स के पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कौन कौन सी थ्रेट हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कंपनी के पास देखिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो जैसा कि हमने बात की थी कि जो कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स है जहाँ से इन्हें सबसे ज़्यादा जो इन्हें रिवेन्यू आता है, तो वहाँ पर देखिए दो तरह की कैटेगरी थी। तो पहली कैटेगरी थी हमारी होम कंफर्ट की और दूसरी थी होम इसेंशियल्स की। तो यहाँ पर कंपनी का मानना है कि जैसे जैसे लोग होम कंफर्ट्स के आइटम ज़्यादा से ज़्यादा देखिए यहाँ पर परचेज करेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी देखिए यहाँ पर डिमांड बढ़ सकती है। और जैसा कि हम सबको पता है कि गवर्नमेंट के काफ़ी सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं जैसे कि आत्मनिर्भर भारत। अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो भारत सरकार को अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कि फैक्ट्रीज, कंपनीज, उन्हें आगे बढ़ना होगा। अगर उन्हें आगे बढ़ना हो तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन की भी डिमांड बढ़ने वाली है। और जैसे कि हम सबको पता है कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स भी इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार में है, तो डेफिनेटली बजाज इलेक्ट्रिकल्स को भी यहाँ से फायदा होने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के सामने कौन कौन से चैलेंजेस है। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है कंपनी के सामने वो है कंपटीशन का। जैसा कि आपको पता है कि जो एफएमईजी जो सेक्टर है यहाँ पर देखिए काफी सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि हेवल्स, पॉलीकैब, वर्लपूल, आईओबी इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर देखिए बड़े बड़े प्लेयर्स के मार्केट में होने से यहाँ पर असर पड़ने वाला है इन सभी कंपनियों के मार्जिन। जैसा कि हमने देखा था कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का भी सिंगल डिजिट में है, तो उनका मेन रीजन बस यही है कि क्योंकि यहाँ पर देखिए कंपटीशन ज्यादा है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इन सभी कंपनियों के सामने काफी बड़ी मार्केट है। जैसे कि हम सबको पता है कि भारत की पॉपुलेशन 1 अरब से भी ज्यादा है, तो ये जो बड़ी पॉपुलेशन है ये भी इन सभी कंपनियों के लिए देखिए एक बड़ी मार्केट है। दूसरा जो चैलेंज है कंपनी के सामने वो है इनकी राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस। जैसे कि हम सबको पता है कि सन 2020 के बाद से ही सभी तरह की कमोडिटी के प्राइस बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर कंपनी का जो रॉ मटेरियल होता था वो भी अब देखिए काफी बढ़ चुका है। जो इनका रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने से या तो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उन्हें अपने दाम बढ़ाने होंगे। अगर वो ऐसा करते हैं और आपको पता है कि पहले से यहाँ पर बहुत सारा कंपटीशन है, तो ऐसे में कंपनी को फिर अपना यहाँ पर मार्जिन कम रखना पड़ेगा क्योंकि कंपनी को मार्केट में टिके रहना है। तो ये भी इस कंपनी के लिए काफी बड़ा चैलेंज है। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके चार्ट पे और देखते हैं कि वहां पर इस कंपनी ने अपने पास्ट में किस तरह का रिटर्न दिया है। तो अगर हम बात करें कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स जब से लिस्ट हुई है देखिए इसने लगभग 1622% का रिटर्न दिया है, जो कि मुझे लगता है कि डिसेंट रिटर्न है। इसके अलावा देखिए कंपनी जो रेगुलर डिविडेंड भी पे करती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 रुपये, 3.5 रुपये का कंपनी रेगुलर यहाँ पर अपना डिविडेंड पे करती है, जो कि काफी अच्छी बात है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एफएमईजी सेक्टर के अंदर जो भी कंपनियां हैं देखिए 2020 के बाद से जो आपने रिटर्न देखा है ये रिटर्न देखिए अब नॉर्मल है। इस तरह का जनरली रिटर्न मिलता नहीं है स्टॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप कोई 15 से 20-25% रिटर्न भी मिल जाता है साल में तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। ये कंपनी ऐसी नहीं है कि आपका हर 2 साल बाद आपकी जो अमाउंट है उसको वो डबल ट्रिपल कर देगी, नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी और हमारी जो आज की एनालिसिस ये आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त तीस कुमार मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।